Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our environmental studies of class 5th. Today we are going to start with the new chapter number 12, food for plants and animals. अभी तक हमने हाफ ईयरली तक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उनका फूड कौन सा है, वो फूड कैसे सर्च करते हैं, वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं और कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट, क्या फ्रूट, क्या फूड खाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ट्रेंडिंग अहेड। लुक एट द गिवन पिक्चर, व्हाट डू दीज एनिमल्स ईट। आपको ये 3 पिक्चर्स दिख रही हैं, इन 3 पिक्चर्स में आपको एनिमल्स दिख रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि ये तीनों एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, इनका फूड क्या क्या है। सबसे पहले देखिए हॉर्स, ये किसकी पिक्चर है? हॉर्स की। हॉर्स क्या खाता है? ग्रास या ग्रीन प्लांट्स। दिस इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एंड दिस इज बियर, बियर क्या खाता है? वो घास और मांस दोनों खा लेता है। तो ये क्या है? बियर क्या खाता है? ग्रीन प्लांट्स और ग्रास एंड फ्लैश, ठीक है, दोनों में से कुछ भी खा लेता है। तो अब ये 3 टाइप के एनिमल्स इन्होंने दे रखे हैं। अब इनके अलग अलग हमने कैटेगरीज पढ़ ली हैं, कल मैंने आपको करवा दिया था, तो हम आज उनके प्रॉपरली चैप्टर रीड करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस which plants and animals obtain the food necessary for their growth and survival. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स और एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ऑब्टेन करते हैं, ठीक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके का है। मतलब कि उनको कैसे न्यूट्रिशन, अलग अलग खाना अलग अलग तरीके से वो प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं। तो हर एक का अपना अलग ही मोड है, अलग ही तरीका है। एनिमल्स का न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ देयर फूड। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह अपना फूड सर्च करते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड ओमनिवोर्स। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हॉर्स क्या खाता है? ग्रास। तो हॉर्स किस कैटेगरी में आ गया? हर्बीवोर्स। क्रोकोडाइल क्या खाता है? ओनली मीट या फ्लैश, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? कार्निवोर्स में। बियर क्या खाता है? बोथ ग्रास एंड फ्लैश या मीट, तो उसको हम कहेंगे ओमनिवोर्स, ठीक है। स्कैवेंजर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इनको डीपली पढ़ेंगे, ये मैंने आपको कल करवा दिया है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो वो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स, ग्रास खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवोर्स, वो हम कहते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि हॉर्स। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेंगे व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स, तो काउज, हॉर्स एंड बफेलोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स। दीज एंड स्ट्रॉन्ग च्यूइंग टीथ, इनके ना चबाने के दांत जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जैसे कि क्रोकोडाइल, टाइगर, लॉयंस एंड क्रोकोडाइल्स क्या होते हैं? जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, उसको हम कहते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स हैव वेल डेवलप्ड कैनाइन्स दैट हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। जैसे डॉग के जो साइड वाले टीथ होते हैं काफ़ी तीखे, शार्प होते हैं, वैसे ही सब कार्निवोर्स के जो साइड के टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, उनको हम कहते हैं कैनाइन्स, ठीक है। उसकी वजह से ही वो दूसरे एनिमल्स के जो फ्लैश होता है उसको टीयर कर पाते हैं, उसको तोड़ करके खा सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट ईट द रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। वो एनिमल्स जो एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं, उनके जो बचा हुआ जो डेड बॉडी होती है उसको खाते हैं, उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। जैसे कि वल्चर्स हो गए, हाइनास हो गए, ईगल्स हो गए, आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। जैसे कि बियर की अभी हमने बात की थी। बियर क्या है?
ओमनीवोर्स, ठीक है, बियर्स, क्रोज, ह्यूमन बींग्स, हम भी क्या हैं, ओमनीवोर्स, क्योंकि कुछ ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं और कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नॉन वेजिटेबल्स और नॉन वेज दोनों खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो उनको हम कहेंगे ओमनीवोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स दैट फीड ऑन द ब्लड आर कॉल्ड सैंग्विनिवोरस एनिमल्स। इसका एग्जाम्पल होगा वेम्पायर बैट। वेम्पायर बैट आर सैंग्विनिवोरस एनिमल्स, दे मेक कट्स विद देयर रेजर शार्प टीथ एंड लिक द ब्लड दैट ओजेज आउट। वो क्या करते हैं, उनके ना जो साइड वाले टीथ होते हैं इतने ज़्यादा नाइफ की तरह शार्प होते हैं, जैसे नाइफ का अगर हम कभी सब्जी काट रहे होते हैं तो हाथ पे नाइफ लग जाता है, एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही नाइफ की तरह शार्प उनके साइड वाले टीथ होते हैं, जिससे वो अटैक करते हैं किसी पर, और फिर वहाँ से जो अटैक करके जो ब्लड निकलता है तो उस ब्लड को वो पीते हैं, ठीक है। तो ये ही उनकी क्या है, डाइट है, तो उनको हम कहते हैं सैंग्विनिवोरस एनिमल्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेम्पायर बैट का। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे आता है, विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स नीड फूड टू ग्रो। जैसे हम सबको खाने के लिए खाना चाहिए, अगर हमने अपना ग्रोथ चाहिए प्रॉपर, अगर हमें पूरा प्रॉपर सर्वाइव करना है, हमें खाना चाहिए, ऐसे ही प्लांट्स को भी अगर सर्वाइव करना है तो उनको भी खाना चाहिए होगा ग्रोथ के लिए। हाँ, लेकिन उनका खाना क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। However, unlike animals, plants make their own food through the process of photosynthesis. लेकिन animals और हम जो हैं human being is also social animal, ठीक है। हम लोग और जो animals हैं वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते, डिपेंड करते हैं ट्रीज़ और प्लांट्स पे। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो हमसे अलग हैं बिल्कुल, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, वेजिटेबल्स एंड ने आप खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। जो लीव्स देख रहे हैं, हर प्लांट की लीव्स के अंदर ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। अब इनका खाना क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे हम लोगों को तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने होते हैं, ये हमारा फूड है। अब प्लांट्स का क्या फूड है जिससे उनकी ग्रोथ होती है प्रॉपर। प्लांट्स नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है। उनको अपना खाना बनाने के लिए ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तभी उनकी प्रॉपर ग्रोथ होगी, ठीक है। ये देखिए, ये प्लांट देख रहे हैं आप, यहाँ से सनलाइट प्रॉपर, तभी तो हम प्लांट्स को घर के बाहर रखते हैं या घर पर ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर सनलाइट मिले, एयर मिले, ठीक है। और वाटर तो हम दे ही देंगे उसको। तो सनलाइट मिल रही है, इसको हम वाटर दे रहे हैं, रूट्स में जा रहा है पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर। और फिर उसके बाद इन दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, जो कि हम ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, एनिमल्स इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल है। तो द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। जो वाटर है वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड देन ट्रांसपोर्ट इट टू लीव्स। फिर रूट्स के थ्रू वो यहाँ पर जा कर के लीव्स में आता है पानी, ठीक है, जो हम इनको पानी देते हैं पौधों को। The carbon dioxide in the air is taken in through tiny openings on the leaves known as stomata. अब ये leaves के अंदर ना छोटे से tiny holes होते हैं, और उनसे जो है वो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उनके अंदर जाता है, एंड देन फिर उसको उन जो टाइनी होल्स होते हैं उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। जो लीव्स के अंदर टाइनी होल्स हैं उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, और वहीं से ही उन्हीं ओपनिंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर जाता है। द एनर्जी फॉर द प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द सन, और सनलाइट उनको एनर्जी देता है। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, और जो लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, वही सारी एनर्जी स्टोर करता है सनलाइट से। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन। जो प्लांट वो एनर्जी सन से जो मिलती है उसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, एंड कन्वर्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन ऑल्सो, जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फिर वो हम इनहेल करते हैं। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इज यूज्ड फॉर इट्स ग्रोथ, ठीक है। जो भी फूड वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इज यूज्ड फॉर इट्स ग्रोथ।
उसकी ग्रोथ के लिए काम आता है। और जो एक्सेस फूड होता है, द एक्सेस फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक्स में ना। जो एक्सेस फूड, जो अगर ज़्यादा फूड बन जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। स्टार्च क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। अब पोटैटोज़ में भी क्या होती है, स्टार्च होती है। जो शुगर के मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ जिनको होती है, वो क्या करते हैं, उनको पोटैटो खाना बिल्कुल मना होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, शुगर, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो जो एक्सेस फूड होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज भी एक तरह का क्या है, शुगर ही है। तो जब एक्सेस फूड होता है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, ठीक है। एंड स्टोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक सीड, रूट्स एंड लीव्स। और वो जो स्टार्च होता है वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से स्टोर हो जाता है। तो देखिए क्या, इसको नोट कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव राइज टू, इसको एरो नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, गिव राइज टू फूड प्लस ऑक्सीजन। एरो कोई नहीं बोलेगा इसको। नेक्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स। अब पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होती हैं, इनका नाम से ही पता चल रहा है कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना कुछ भी ये नहीं कर सकते, पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बट पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और दूसरा प्लांट जो अपना खाना बना रहा होता है ना, उसी प्लांट के खाने, रेडीमेड खाना उनको अच्छा लगता है और उसी में जाके अपना खाना खा लेते हैं, हमारी तरह होते हैं ये, ठीक है ना। सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। कुछ प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, इंस्टेड दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स नोन एज होस्ट प्लांट। वो पैदा ही उन्हीं प्लांट्स के ऊपर हो जाते हैं जो खुद बनाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब द रेडीमेड फूड फ्रॉम देयर होस्ट, और वो सारा खाना उनका खा जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो जिनके ऊपर वो ग्रो करते हैं, जो कि खाना अपना खुद बनाते हैं, वो होस्ट प्लांट्स, ठीक है। तो दिस स्लोली किल्स द होस्ट प्लांट। इसी वजह से वो बेचारा जो रियल प्लांट होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है, उसको वो मार देते हैं, किल कर देते हैं, क्योंकि वो सारा खाना उसका खा ही जाएंगे। क्योंकि वो देखिए, प्लांट जो है, जो अपना खाना खुद बना रहा है, वो खुद तो खाएगा ही, मतलब खुद तो एब्जॉर्ब करेगा ही, उसकी ग्रोथ चाहिए। अब इतना ही ग्रोथ कर पाएगा, ताकि इतना ही बना पाएगा ताकि उसकी खुद की ग्रोथ हो पाए। लेकिन अगर दूसरा भी प्लांट उसके ऊपर आ जाएगा और उसका खाना खाएगा, तो वो बेचारा जिंदा कहाँ रहेगा, तो वो फिर अपने आप ही उसकी डेथ भी हो जाएगी, या फिर वो उसको किल कर देंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स लाइक डॉडर एंड मिस्टलटो, जैसे ये है मिस्टलटो, एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स, ठीक है, ये देख सकते हैं हम। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन इन पैरासाइट प्लांट्स को मिलता है उसको हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दीज आर सम प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स एंड दस आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं, उनको कहते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो प्लांट है इसका नाम क्या है, पिक्चर प्लांट, PITCER, पिक्चर प्लांट। पिक्चर का मतलब होता है मटका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मटका शेप है, मटके शेप के प्लांट है, तो पिक्चर प्लांट, ठीक है। ये क्या करता है, इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, इसका नेक्टेयर जूस, इसके अंदर जूस होता है उसको नेक्टेयर कहते हैं, नेक्टेयर सक करने के लिए, नेक्टेयर का टेस्ट करने के लिए। तो ये इसकी जो ओपनिंग है, ये अपनी ओपनिंग को इंसेक्ट खा लेगा, ठीक है। तो ये है इस इंसेक्टिवोरस प्लांट का। तो दीज प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ये प्लांट्स वहाँ उस सॉइल में ग्रो होते हैं जो कि जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। दस इन एडिशन टू फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट्स टू गेट नाइट्रोजन। इसीलिए जब ये अपना खाना बनाते हैं, अपने इन एडिशन टू फोटोसिंथेसिस, वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने अंदर समा लेते हैं, और इससे उनको नाइट्रोजन भी मिल जाता है। क्योंकि मोस्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स प्रोड्यूस अ स्वीट स्मेलिंग नेक्टेयर टू अट्रैक्ट एंड कैच इंसेक्ट्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो बहुत ही स्वीट स्मेल की ना नेक्टेयर, जूस प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट हों और उनका आके जूस पी लें, ठीक है, नेक्टेयर उनका पी लें। और जैसे ही वो पीने के लिए बैठेंगे, वो अपना उसको ट्रैप कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे और उसको अपने अंदर ले लेंगे और खा जाएंगे। Once the insect is trapped, these produce enzymes that help them to digest the insect, ठीक है। जैसे ही वो इंसेक्ट्स इन प्लांट के ऊपर बैठते हैं, इनका जूस पीने के लिए, नेक्टेयर पीने के लिए, तो ये उसको एकदम से ट्रैप कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं।
तो इन द पिक्चर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ नैरो पिक्चर। जो ये लीफ है ये कैसे मॉडिफाई हो गई है, एक मटकी के शेप में मॉडिफाई हो गई है, तो विद अ लिड, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या है, इसका कवरिंग भी है, लिड। दिस मॉडिफाइड लीफ इज नोन एज पिटफॉल ट्रैप। क्या है, पिटफॉल ट्रैप। The moment an insect enters the picture to drink the nectar, the lid snaps shut and traps the insect। बहुत ही ज़्यादा चालाक कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि देखिए क्या होता है, इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, ये अपना क्या करती है, इससे इंसेक्ट इसके अंदर गया इसका जूस पीने के लिए, लिड को कवर कर दिया, एंड देन वो तो इंसेक्ट इसके अंदर चला गया और इसने इसको खा लिया। ठीक है, तो ये प्लांट्स कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, इन द वीनस फ्लाई ट्रैप द लीव्स वर्क लाइक जॉज एंड हैव वेरी सेंसिटिव हेयर लाइक स्ट्रक्चर। व्हेन दीज सेंसिटिव हेयर्स आर ब्रश्ड बाय द इंसेक्ट द लीव स्नैप शट देयर बाय ट्रैपिंग द इंसेक्ट। ठीक है, तो ये भी एक इस तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये भी थोड़ा जाल बिछाता है इंसेक्ट्स के लिए और फिर उनको खा जाता है। इन द सन ड्यू प्लांट द इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द वाटर। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट है जिसकी ऐसी शेप बना रखी है कि ये वाटर ड्रॉप्स नहीं है। ठीक है, ये वाटर ड्रॉप्स नहीं है, बट इसको बना रखा है वाटर ड्रॉप्स। ठीक है, हाउएवर दीज आर नॉट वाटर ड्रॉप्स बट अ स्टिकी सब्सटेंस दैट एंट्रैप्स द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वाटर समझ के उसके ऊपर बैठते हैं पीने के लिए, लेकिन होता नहीं है और वो फिर ट्रैप हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं। Bladderworts are aquatic plants. Their leaves are modified to form bag-like structure called bladders. These bladders suck the prey from the water and digest them. ठीक है, ये भी एक तरह का ब्लैडरवॉर्ट भी क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, इन्हीं के बारे में बता रखा है। कल हम पढ़ेंगे फूड चेन एंड फूड वेब, ये नया टॉपिक है। अभी तक जितना भी पढ़ा है वो एक बार रीड करिए, जो नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।